किसी शायर ने खूब कहा है कि हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम, आसान नहीं है इस दुनिया में कमा लेना अपना नाम। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार, स्वागत है आपको इस यूनिक पब्लिक स्कूल के प्यारे से चैनल में। तो आज हम लोग जो है बिहार बोर्ड का जो है बुक आप देख सकते हैं, ये 8 क्लास का है और यहाँ पे जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेंसुरेशन क्षेत्रमिति, और यहाँ पे जो है प्रश्नावली आपको 13.1 से ये स्टार्ट हो रही है। तो 13.1 का जो है फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, बगल की आकृति में एक आयतकार और एक वर्गाकार खेल के माप दिए हुए हैं, यदि इनके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है। इन दोनों का एक वर्गाकार मैदान है और एक आयताकार का है। वर्गाकार का क्या होता है ना कि ये सारे भुजा आपस में बराबर, अगर यहाँ पे देख सकते हैं वर्गाकार मैदान है, इसका मतलब 80 मीटर, ये 80 मीटर, ये 80 मीटर, 80 मीटर का है। और ये जो है आयताकार का है, ये 60 मीटर का है, ये 100 मीटर का है। तो पूछ रहा इनका जो है परिमाप सेम है। परिमाप करने का मतलब है कि इसकी बाहरी भुजाओं की जो टोटल कुल लंबाई होती है इसे परिमाप बोलते हैं, और ये इसका जो है आयत का परिमाप होता है। दोनों का परिमाप क्या है, सेम है। तो दोनों का परिमाप सेम है, तो इसका पूछ रहा है कि किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक होगा। क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि वर्ग का भुजा दिया हुआ है। वर्ग का भुजा कितना दिया है, 80 मीटर। चलिए, तो वर्ग का भुजा दिया हो तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। इसका सूत्र होता है भुजा गुने भुजा, यानी 2 बार भुजा में गुना कर दीजिए, यानी 80 गुने 80, तो 8 64 होगा, और ये 2 ठो 0, इतना मीटर स्क्वायर। स्क्वायर इसलिए लगेगा कि क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा आपको स्क्वायर देना पड़ेगा। तो वर्ग का निकाल लिए हमने, वर्ग का निकाल लिया। अब आप जो है आयत का निकालिए। आयत में सबसे पहले आयत में लंबाई क्या है, इसका लंबाई जो है दिया हुआ है विद्यार्थी, लंबाई जो है L दिया है। कितना दिया है आपका, यहाँ से यहाँ तक जो लंबाई कितना दिया है, 100 मीटर दिया हुआ है। और इसकी चौड़ाई जो है, इसका जो है चौड़ाई दिया है कितना है, तो 60 मीटर दिया है। तो इसका क्षेत्रफल निकालिए। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 और यहाँ पे हो जाएगा 60। अगर गुना करते हैं तो 6 एकम 6 और 3 ठो 0 हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर। तो आप बताइए कि वर्ग का जो है अधिक है कि आयत का। तो इसमें आप देखेंगे कि वर्ग का जो है क्षेत्रफल अधिक है, 6400 मीटर स्क्वायर है, जबकि आयत में 6000 मीटर है। अर्थात यहाँ पे अर्थ निकल के आ रहा है, अर्थात वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। अब कितना अधिक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है, तो हम लोग घटा के भी यहाँ पे लिख सकते हैं। क्या कीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल कितना अधिक है, तो 64, वर्ग का क्षेत्रफल 6400 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 400 मीटर अधिक है। तो बहुत ही आसान था ये क्वेश्चन। ये पहला क्वेश्चन था जिसमें दिया हुआ है वर्ग दिया हुआ है और दिया है आपका आयत। तो वर्ग का जो है इसका परिमाप सेम है, यानी इसकी यहाँ से अगर इसकी भुजाओं की लंबाई मापिएगा और ये भी मापिएगा तो आपका परिमाप सेम है। लेकिन आपसे पूछा क्या है कि जो है इसका क्षेत्रफल अधिक है या इसका क्षेत्रफल, यानी वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है कि आयत का क्षेत्रफल अधिक है। इसमें वर्ग का जो है भुजा दिया हुआ है, तो वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुणे भुजा या भुजा स्क्वायर। तो भुजा गुणे भुजा, यानी 2 बार भुजा लिखकर गुना कर दीजिए, तो 6400 मीटर स्क्वायर आ गया। अब जो है आयत में आइए, आयत में लंबाई दिया है 100 मीटर, तो 100 मीटर हो गया। चौड़ाई दिया है 60 है, तो 60 मीटर हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई,
तो लंबाई कितना है 100 है तो 100 लिखिए, चौड़ाई कितना है 60 है तो 60 लिखिए, दोनों में गुना कर दीजिए, आपका आ जाएगा 6 हो जाएगा। तो आपसे पूछा था किसका क्षेत्रफल अधिक है कि नहीं, तो किसका क्षेत्रफल अधिक है इसमें, तो वर्ग का है, ऐसे ही देखने को मिल रहा है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। तो आप जो है कितना अधिक है, 6400 में से 6000 घटा लीजिए, 400 मीटर अधिक है कि नहीं। तो इस तरह से पहला क्वेश्चन बन जाता है कि नहीं, इसको उतार लीजिए। चलिए अब हम लोग चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन में। कह रहा है कि विमला के पास एक आयतकार प्लॉट है। ये आयतकार प्लॉट थोड़ा सा आयत, हाँ चलो ये मान लो कि ये आयतकार प्लॉट है, आयत जैसा बना रहे हैं इसको, थोड़ा सा इधर से भी आयतकार प्लॉट है 80 मीटर 60 मीटर, चलिए ठीक है। तो विमला के पास एक आयतकार प्लॉट है जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है। वह प्लॉट के बीच में एक वर्गाकार घर बना है। इसके ठीक बीच में यहाँ पे देख सकते हैं एक वर्गाकार घर बना है, कहाँ गया, यहाँ पे, हाँ के बीच में जो है उसका एक घर बना है। घर के चारों ओर फुलवारी लगानी है, यानी यहाँ पे चारों तरफ इसका फुलवारी लगाना है, इसमें चारों तरफ फुलवारी बनाना है, फुलवारी लगाना है। कह रहा है कि जो उसको फुलवारी लगाने का जो खर्च है 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे, यानी 40 रुपया जो है 1 मीटर स्क्वायर में 40 रुपये लगेगा। तो यानी ये जो जगह बचा है ये कितने जो है क्षेत्र है और इसमें कितने रुपए लगेंगे, फुलवारी लगाने का खर्च क्या आएगा, इसको हम लोग देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले जो है ये दिया हुआ है आयतकार मैदान का लंबाई दिया है। लंबाई विद्यार्थी कितना दिया है, इसका लंबाई हो गया 80 मीटर। अच्छा, चौड़ाई इसका क्या है, जो दिया है सबसे पहले हम लोग उसको उतार लेते हैं। चौड़ाई है 60 मीटर, ठीक है। जो वर्गाकार जो है घर बना है, वर्गाकार घर का वर्गाकार क्षेत्र बोल सकते हैं इसको, ऐसे बोलते हैं हम लोग, वर्गाकार क्षेत्र का भुजा, इसका भुजा कितना दिया है, तो 40 मीटर है। वर्गाकार क्षेत्र का भुजा आपका 40 मीटर। तो इसमें हम लोग को निकालना है ये वाला भाग जो बीच में जो है, ये आपका इसका जो है निकालना है, ये कितना क्षेत्र है। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरे जो है ये आयत का क्षेत्रफल में से इस वर्ग को माइनस कर लेंगे तो बच जाएगा आपका ये वाला क्षेत्र, और इसी में फुलवारी लगाना है, इसी में फुलवारी लगाना है। हम लोग क्या करेंगे, पूरे आयत के क्षेत्रफल में से इस वर्ग को माइनस करेंगे तो फुलवारी लगाए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल, हाँ फुलवारी लगाए जाने वाला भाग का क्षेत्रफल, फुलवारी लगाए जाने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का सूत्र क्या होगा, आयत का सूत्र हो जाएगा L गुणे बी माइनस ये वर्ग का A गुणे ए। तो चलो L गुणे बी कितना है, L कितना है 80 है, तो 80 और B कितना है 60 है, तो 60 माइनस A, भुजा इसका कितना है 40 गुणे 40। इसमें क्या होता है ना, गलती अधिकतर बच्चे क्या करते हैं, माइनस करते हैं, नहीं पहले गुना का काम कर लीजिए, इसका गुना काम कर लीजिए। तो 8 छक हो जाएगा कितना 48 और डबल जीरो बैठ जाएगा, यहाँ पे 4 चीज़ों का होगा 16 और डबल जीरो। अब इसमें माइनस कीजिए, कितना रहा, माइनस कीजिए तो कितना हो रहा है जी, देखो यहाँ पे 0 से 0 0 0 0 8 में से 6 गया तो 2 और ये हो गया 4 में से 1 गया तो 3, 32 मीटर स्क्वायर, यानी 3200 मीटर स्क्वायर में फुलवारी लगाए जाना है।
तो 3200 मीटर स्क्वायर। तो चूंकि हम लोग जानते क्या है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो आ रहा है वह 40 रुपया है, तो इसलिए 3200, तो 3200 मीटर स्क्वायर का खर्च देखते हैं तो 40 गुणे 3200, तो कितना हो जाएगा विद्यार्थी यहाँ पे? तो 1 2 3 ठो जीरो हो रहा है, तो 3 ठो जीरो सबसे पहले बैठा लीजिए। 4 दूना हो जाएगा 8 और 4 3 हो जाएगा 12। इतना रुपया फुलवारी लगाने में खर्च आएगा। यानी इस भाग में जो है जो फुलवारी लगाया जाना था उसमें कितना आ रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,28,000 रुपया टोटल खर्च आने वाला है। तो इस तरह से आपका ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन जो है सोल्व होता है, और ये भी बहुत आसान था। आपको करना कुछ नहीं था कि ये जो है इसका जो है लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया है, और बीच में जो है वर्गाकार घर बनाना है। तो इसमें क्या करना था, पूरे लंबाई और ये पूरे जो है इसका क्षेत्रफल सबसे पहले निकाल के इसका माइनस कर लेना है। तो यानी इसका क्षेत्रफल, पूरे का क्षेत्रफल निकालिए, तो पूरे का क्षेत्रफल निकलेगा L गुणे B, यानी आयत के क्षेत्रफल से माइनस कर लीजिए। ये वर्गाकार भाग में घर बनाया जाना है, इस भाग में तो घर बन जाएगा, तो इसको माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे लंबाई है आपका 80, चौड़ाई है 60, तो 60 रखिए, माइनस है माइनस, यहाँ पे भुजा 40 है तो 40, यहाँ पे 40, फिर इन दोनों में गुना हुआ, फिर इन दोनों में गुना हुआ, बीच में माइनस हो गया। 3200 मीटर स्क्वायर में आपका फुलवारी जो है बनेगा। 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 40 रुपया आ रहा है फुलवारी बनाने में, तो 3200 मीटर में कितना आएगा? तो इन दोनों में गुना कर दीजिए, 1 मीटर में इतना, तो 3200 से गुना कर दीजिए, आपका 1,28,000 रुपया आएगा टोटल खर्च इसको फुलवारी बनाने में। चलिए उतारिए इसको। तो आइए अब थर्ड नंबर क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जो है दिया हुआ है, कह रहा है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। उस घर का आंगन है उसमें ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है, तो ईंट की लंबाई जो है, आंगन जो है लंबाई चौड़ाई दिया, इसका मतलब वो आंगन आयत आकार का है। आंगन कैसा है? आयत आकार का है। चलिए आयत का चित्र बना लीजिए। आंगन का, ये आंगन समझिए है। इसका जो है लंबाई दिया है, इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो दिया है आपका कितना है? 20 मीटर दिया है। और इसकी चौड़ाई दिया है आपका, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई दिया है कितना है? 15 मीटर दिया है। अब जो ईंट है विद्यार्थी, ईंट की जो है आपका लंबाई है, ईंट की लंबाई है 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर लंबाई है। ईंट की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई समझिए कि 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसका 25 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसकी आंगन में इस तरह की ईंट ऐसे बिछाना पड़ेगा ना जी, इस तरह से इसका आंगन में ईंट बिछाना पड़ेगा। इस तरह से इसके आंगन में ईंट जो बिछेगा, ईंट की संख्या निकालनी है कि इसमें कितने ईंट लगेंगे, इस आंगन में बिछाने के लिए कितने ईंट लगेंगे, उस ईंट की संख्या हम लोग को निकालनी है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है आंगन का, आंगन का क्या दिया है? लंबाई दिया है, तो लंबाई लिखो। लंबाई कितना दिया है? 20 मीटर है, 20 मीटर। और चौड़ाई, एक चीज़ और देखिए, इसमें सेंटीमीटर में, इसमें मीटर में, तो क्या करते हैं हम लोग जो है दोनों एक ही मेजरमेंट में रहेगा तो अभी जाके आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है 15 मीटर है, ये 20 मीटर, 20 मीटर सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, क्या इसकी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 गुणे 100 से गुना कर देंगे। आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2, 3 गो 0, इतना सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गया। अब चलिए चौड़ाई क्या दिया है इसका?
चौड़ाई क्या दिया है विद्यार्थी? चौड़ाई दिया है 15 मीटर, यही नहीं दिया है? या इसका जो है कितना हो जा रहा है, 15 का कीजिए तो 15 गुणे 100 कर दीजिए ना जी, तो कितना हो जाएगा? 1500 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा। अब जो है करना क्या है, ईंट की संख्या निकालना है। तो सबसे आसान है, आंगन में क्या कीजिए, आंगन का जो क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल में एक ईंट से जो है क्या कीजिए, उसमें भाग दे दीजिए। आंगन का जो जितने भी क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। तो आपका जो है उस आंगन में कितने ईंट लगेगी वह जो आसानी से निकल जाएगा। चलिए, तो आंगन में लगने वाला ईंट का क्षेत्रफल, आंगन में लगने वाला ईंट का क्षेत्रफल है, आंगन में लगने वाला ईंट का क्षेत्रफल। तो क्या करना होगा, आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बटा कीजिए, भाग कीजिए किसका, ईंट का क्षेत्रफल से, ईंट का क्षेत्रफल। तो विद्यार्थी आंगन का क्षेत्रफल क्या है, आंगन क्या है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल होगा यानी L गुणे B। ईंट भी क्या एक आयत ही है ना। तो आंगन का क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसा कर लीजिए, आंगन का क्षेत्रफल तो 20 है, तो 20 गुणे, सॉरी हम लोग सेंटीमीटर में रखे हैं ना, तो सेंटीमीटर में रखा कितना है, 2000 है ना जी, 2000 ना है लंबाई इसका। चौड़ाई कितना है इसका, चौड़ाई कितना विद्यार्थी, 1500 है ना, 1500 हो गया। अब ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट भी जो है क्या है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई यानी आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काटिए, हम तो देख रहे हैं यहाँ से 25 5 तिहाई 15 और 3 ठो 0, 5 से फिर काट देगा जी, 5 से काटिए देते हैं क्या, तो 5 छक्के होता है 30, हो गया 60, ये टोटली कट गया। एक 0 से एक 0 इसी का काट लेते हैं, चलो 8 से इसको काटो, 8 से कट जाना चाहिए, देखो ना यहाँ पे 8 से कटेगा नहीं, 8 से काटोगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 और ये 0 हो जाएगा 250 ना, तो यानी 250 गुणे 6, यहाँ पे 6 बचा है ना, तब कीजिए 0 0 6 पचे ये 5 है, तो 6 पचे 30 का 0 हाथ में लग गया 3, और 6 दूना 12 3 15, यानी 1500 ईंट लगेंगे। ईंट की संख्या कितनी है, ईंट की संख्या क्या आया, 1500, टोटल 1500, ये आपका आंसर हुआ। उतारिए इसको। इसी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 में जो है दिया हुआ है, कह रहा है कि अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है, उस घर का आंगन है उसमें ईंट बिछवाना चाहता है। यदि आंगन की लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई 15 मीटर है तो ईंट की लंबाई जो है, आंगन जो है लंबाई चौड़ाई दिया, इसका मतलब वो आंगन आयत आकार का है। आंगन कैसा है, आयत आकार का है। चलिए आयत का चित्र बना लीजिए, आंगन का, ये आंगन समझिए है। इसका जो है लंबाई दिया है, इसका जो लंबाई है यहाँ से यहाँ तक जो दिया है आपका कितना है, 20 मीटर दिया है, और इसकी चौड़ाई दिया है आपका यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई दिया है कितना है, 15 मीटर दिया है। अब जो ईंट है, जो ईंट है विद्यार्थी, ईंट की जो है आपका लंबाई है, ईंट की लंबाई है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर लंबाई है। ईंट की लंबाई जो है 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर। तो चौड़ाई समझिए कि 25 सेंटीमीटर है, चौड़ाई इसका
25 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई हो जाएगा 80 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि इसकी आंगन में इस तरह की ईंट ऐसे बिछाना पड़ेगा ना जी, इस तरह से इसका आंगन में ईंट बिछाना पड़ेगा। इस तरह से इसके आंगन में ईंट जो बिछेगा, ईंट की संख्या निकालनी है कि इसमें कितने ईंट लगेंगे, इस आंगन में बिछाने के लिए कितने ईंट लगेंगे, उस ईंट की संख्या हम लोग को निकालनी है। तो चलो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया है आंगन का, आंगन का क्या दिया है, लंबाई दिया है, तो लंबाई लिखो। लंबाई कितना दिया है, 20 मीटर है, 20 मीटर। और चौड़ाई, एक चीज़ और देखिए, इसमें सेंटीमीटर में, इसमें मीटर में, तो क्या करते हैं हम लोग जो है दोनों एक ही मेजरमेंट में रहेगा तभी जाके आंसर आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो है 15 मीटर है, ये 20 मीटर, 20 मीटर सेंटीमीटर में बदलते हैं। तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना कर दीजिए, क्या इसकी 100 सेंटीमीटर का 1 मीटर होता है ना, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको 20 गुणे 100 से गुना कर देंगे। आपका आ जाएगा यहाँ पे 2 एकम 2, 3 गो 0, इतना सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गया। अब चलिए चौड़ाई क्या दिया है, इसका चौड़ाई क्या दिया है विद्यार्थी, चौड़ाई दिया है 15 मीटर, यही नहीं दिया है, या इसका जो है कितना हो जा रहा है, 15 का कीजिए तो 15 गुणे 100 कर दीजिए ना जी, तो कितना हो जाएगा, 1500 सेंटीमीटर चौड़ाई हो जाएगा। अब जो है करना क्या है, ईंट की संख्या निकालना है। तो सबसे आसान है, आंगन में क्या कीजिए, आंगन का जो क्षेत्रफल है उस कुल क्षेत्रफल में एक ईंट से जो है क्या कीजिए, उसमें भाग दे दीजिए। आंगन का जो जितने भी क्षेत्रफल है उसके क्षेत्रफल में एक ईंट के क्षेत्रफल से भाग दे दीजिए। तो आपका जो है उस आंगन में कितने ईंट लगेगी वह जो आसानी से निकल जाएगा। चलिए तो आंगन में लगने वाला ईंट का क्षेत्रफल, आंगन में लगने वाला ईंट का क्षेत्रफल है, आंगन में लगने वाला ईंट का क्षेत्रफल। तो क्या करना होगा, आंगन का क्षेत्रफल, आंगन का क्षेत्रफल बटा कीजिए, भाग कीजिए किसका, ईंट का क्षेत्रफल से, ईंट का क्षेत्रफल। तो विद्यार्थी आंगन का क्षेत्रफल क्या है, आंगन क्या है, एक आयत है, आयत का क्षेत्रफल होगा यानी L गुणे B। ईंट भी क्या एक आयत ही है ना, तो आंगन का क्षेत्रफल निकालना है तो ऐसा कर लीजिए, आंगन का क्षेत्रफल तो 20 है, तो 20 गुणे, सॉरी हम लोग सेंटीमीटर में रखे हैं ना, तो सेंटीमीटर में रखा कितना है, 2000 है ना जी, 2000 ना है लंबाई इसका। चौड़ाई कितना है इसका, चौड़ाई कितना विद्यार्थी, 1500 है ना, 1500 हो गया। अब ईंट का क्षेत्रफल, ईंट का क्षेत्रफल, ईंट भी जो है क्या है, आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी आपका हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब जो कटने वाला है उसको काटिए, हम तो देख रहे हैं यहाँ से 25 5 तिहाई 15 और 3 ठो 0, 5 से फिर काट देगा जी, 5 से काटिए देते हैं का, तो 5 छक्के होता है 30, हो गया 60, ये टोटली कट गया। एक 0 से एक 0 इसी का काट लेते हैं, चलो 8 से इसको काटो, 8 से कट जाना चाहिए, देखो ना यहाँ पे 8 से कटेगा नहीं, 8 से काटोगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 40 हो जाएगा, 8 पचे 40 और ये 0 हो जाएगा 250 ना, तो यानी 250 गुणे 6, यहाँ पे 6 बचा है ना, तब कीजिए 0 0 6 पचे ये 5 है, तो 6 पचे 30 का 0 हाथ में लग गया 3, और 6 दूना 12 3 15, यानी 1500 ईंट लगेंगे। ईंट की संख्या कितनी है, ईंट की संख्या क्या आया, 1500, टोटल 1500, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा एक त्रिभुजकार खेत का क्षेत्रफल दिया है, एक त्रिभुजकार खेत है ना,
त्रिभुजकार खेत देखे हैं जी? हैं? अरे खेती बाड़ी काम होता है कि नहीं आप लोग के यहाँ? तो इस तरह का खेत है, त्रिभुजकार खेत है। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इस खेत का क्षेत्रफल दिया है 600 वर्ग मीटर तथा इसकी जो ऊंचाई है 60 मीटर है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 60 मीटर है। तो उस खेत का आधार ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल दिया है और इसकी ऊंचाई हमेशा जो है किसी भुजा पे लंबवत होनी चाहिए। जैसे इस भुजा पे ऊंचाई इसका ये ले लो, ये ऊंचाई बिल्कुल ऐसे लंबवत खड़ा होना चाहिए, है कि नहीं? और जो दिया है सबसे पहले उतार लो। क्या दिया है? त्रिभुजकार खेत का क्षेत्रफल। त्रिभुजकार खेत का क्षेत्रफल कितना दिया है? 600 वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर। ठीक है, और क्या दिया है? ऊंचाई दिया है। ऊंचाई कितना है जी? हाइट इसका कह सकते हो h। ऊंचाई कितना है? ऊंचाई इसमें दिया है 60 मीटर। ऊंचाई दिया है 60 मीटर। तो इसमें एक चीज, कॉमन चीज आप हमेशा यूज करेंगे। क्या चीज? कि जब भी आपका क्षेत्रफल दिया रहा है या परिमाप दिया रहा है, उसी का सूत्र अप्लाई कीजिए। जैसे त्रिभुजकार खेत का क्षेत्रफल दिया, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना है? कितना है विद्यार्थी? 600 बराबर 1/2। आधार कितना दिया है? नहीं मालूम है, यही तो निकालना है, यही तो आपसे पूछा है। ऊंचाई कितना दिया है विद्यार्थी? 60 है। ये कट जाएगा आपका, कितना आएगा? 2 3 6 30 हो गया। तो यानी अब इसको ऐसे पलट दीजिए, यानी आधार गुणे 30, और इधर आ जाए, इसको ऐसे पलट रहे हैं हम लोग, बिल्कुल उलट। इधर वाला इधर, क्योंकि दोनों ये इतना इसके बराबर, ये इतना इसके बराबर है, तो पलट लीजिए ना, क्या दिक्कत है? थोड़ा सा आसान हो जाएगा। 8 क्लास के विद्यार्थी है, आप कितना जोर दीजिएगा दिमाग पे। आधार, तो ये चला जाएगा आपका 600, और ये गुना है, गुना रहता है तो साइड चेंज करेंगे। आधार को अकेला छोड़ेंगे तभी तो इसका आंसर आएगा। 30 को हटाओ यहाँ से, इसको ले जाओ उस साइड में। यहाँ पे 30 लेकर आइए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। यहाँ पे 3 दूना 6 यानी 20, यानी आधार आपका आ गया कितना? 20 मीटर में है, मीटर। तो ये आपका आंसर हो गया। इसको आप लोग उतार सकते हैं। कोई दिक्कत? हमको नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है। त्रिभुजकार खेत है और इसका क्षेत्रफल दिया है। ऊंचाई आपका ये वाला हाइट हो गया, जो कितना है? ये जो है 60 मीटर का है। यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट इसकी 60 मीटर है। तो क्षेत्रफल दिया, उसी का सूत्र लिख लो। क्षेत्रफल का, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई या शीर्षलंब कर लीजिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया है कितना है? 600 बराबर है, तो बराबर 1/2 आधार है तो आधार। ऊंचाई दिया है तो उसको रख लेंगे, 2 से काटेंगे, आ गया 30। अब इसको ऐसे आप पलट लीजिए, आधार गुणे 30 इधर चला जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, और 20 आ गया। आधार आपका हो गया 20 मीटर। तो इस तरह से आसानी से ये बन गया।